और उसी को लगता है जिसकी तैयारी में कमी होती है। अब तुम डिसाइड करो, अगर तुम्हें डर लग रहा है ना उस हार से, मतलब तुम्हारी तैयारी में कमी है। तैयारी इतनी तगड़ी करो कि खुद साली जीत आके तुम्हारे पैरों में आ जाए। जय हिंद। चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और एटम का स्ट्रक्चर हम लोग आज देखेंगे। एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर कैलकुलेट आज तक नहीं हो पाया है। आज तक कोई फिक्स नहीं बता पाया कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब बात आप जानते हैं। इसके बारे में हम बताए हैं पहले कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये पिछले चैप्टर में ही हम सब बता दिए थे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज अनप्रेडिक्टेबल। स्ट्रक्चर इज अनप्रेडिक्टेबल, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बताया। जैसे कि थॉमसन साहब आए, उन्होंने वाटरमेलन का स्ट्रक्चर बताया था। ऐसा बोर मॉडल आया, बोर ने बोला कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, तो उन्होंने बताया। फिर रदरफोर्ड ने भी बताया था, लेकिन सबका मॉडल, किसी का मॉडल सही नहीं हुआ। समारफील्ड नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एटम जो होता है वो एटम जो होता है तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, इलिप्स की तरह। इलिप्स, हाँ इलिप्स होता है, ठीक है। तो इलिप्स होता है, लेकिन वो भी गलत था। और जितने भी साइंटिस्ट आए लगभग सबने गलत ही बताया। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म के बारे में बातें करेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से आता है। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। और कल से हम लोग देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम बेसिक टर्म्स कुछ डील करेंगे और कुछ आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान रहने वाला है, ध्यान से एकदम समझिएगा। और बहुत सारा टर्म आपको हम पढ़ा भी दिए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। और एटॉमिक नंबर आप लोग को बताया गया है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और सभी लोग को पता है कि ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो लिख सकते हो इसमें कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, it is the total number of proton present in the nucleus, present in the nucleus. और it is the total number of electron, it is the total number of electron present in the cell, जो सेल में प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखिएगा। और इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई जेड, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को भी। और जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जेड बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट, पीरियोडिक टेबल में 118 तक अभी है जगह। ऐसे जेड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जेड का प्रत्येक वैल्यू जो होता है वो आपको एक अलग एलिमेंट के बारे में बताता है। तो एवरी वैल्यू ऑफ जेड डिनोट सेपरेट एलिमेंट। जेड डिनोट्स डिफरेंट एलिमेंट। तो अलग अलग एलिमेंट को ये शो करता है, अलग अलग एलिमेंट को बताता है। जैसे जेड इज इक्वल टू 1 है अगर, तो ये हाइड्रोजन को शो करता है। अब वहीं अगर जेड इज इक्वल टू 50 है
तो ये टीन को डिनोट करता है। जेड इज इक्वल टू 82 है तो ये लीड को डिनोट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर आप लोग को जानना था तो हम एटॉमिक नंबर आपको बता दिए। इसमें तुम्हारा मास नंबर, मास नंबर किसको बोलते हैं? तो ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, it is the total number of proton and neutron present in the nucleus। ठीक है, तो ये टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इट इज डिनोटेड बाई ए, इट इज डिनोटेड बाई ए से डिनोट करते हैं, और ए इज इक्वल टू पी प्लस एन हो जाएगा। ए जो है वो नंबर, ये मास नंबर है, ए क्या है? मास नंबर। और पी क्या है बताओ? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एन क्या है बताओ? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एन जो है वो तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, मास नंबर ये हो गया। और एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? तो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करते थे? ए माइनस पी कर देते थे, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ए क्या है? मास नंबर है, और पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरा ये होता था, सोडियम है 1123, यहाँ पे ये जेड है 11, और इसको तो ए से डिनोट करते हैं तो ए है 23। तो जेड पूछा जाए तो 11, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए 11, प्रोटॉन पूछा जाए 11, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन के लिए ए माइनस जेड किया जाता है, या फिर इसको तुम ए माइनस पी भी लिख सकते हो। तो 23 माइनस 11 मतलब 12। तो इस तरह से आप चाहे तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 2.1, प्रॉब्लम 2.1 ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग इसको बना के दिखाइए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द number of proton, calculate the number of proton, neutron and electron, proton, neutron and electron in bromine 3580। इसमें आप लोग कैलकुलेट करो। क्लास 1 घंटा चलेगा, 1 जुलाई से जो भी किया मीटिंग दे देंगे, लिंक करोगे तो एक्टिव जाएगा, डाउनलोड करोगे, लिंक भेज देंगे, आप लिंक खोलिएगा तो काफी लोग अच्छा किसी भी अलग रहता है। हाँ, अच्छा ये हो सकता है कि 2 आदमी एक ही मटेरियल से कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन होगा। कोई नॉलेज पूछना चाहते हैं कि ऑफलाइन होगा तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा ना। चलो बताओ जी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है, बन गया होगा सब लोग से। चलिए बहुत सारे बच्चों का आ गया है।
तो हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 35, प्रोटॉन का नंबर 35 और न्यूट्रॉन का नंबर 80 माइनस 35, और ये माइनस करके 45 आएगा। तो सभी लोग का आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का ही, प्रॉब्लम 2.2। और देखो मूल कॉन्सेप्ट वाला, मतलब पहले चैप्टर का भी आप न्यूमेरिकल बनाइए आप लोग, और जो नहीं बनता है वो व्हाट्सएप पे भेजा करो क्वेश्चन, वो हम डिस्कस कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर का भी सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in a species, ठीक है, आर इक्वल टू 18, 16, 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तुम्हारा 18, 16 और 16 है। तो इसके लिए प्रॉपर सिंबल बताना है, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ दिस स्पीसीज। तो ये तुम्हें स्पीसीज बताना कि क्या होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बता दिया गया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों दिया हुआ है, तो इसका प्रॉपर सिंबल आपको बताना है। तो देखिए जी, आप जान लीजिए कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है। इसका मतलब हम एक बात लिख सकते हैं कि इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों सेम होता है। बट इन दिस केस टू इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, दो नेगेटिव चार्ज होगा। इट मीन्स टू नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, टू नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट। तो दो नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, तो इसलिए आप बताओ। चलिए तो आप बताइए, प्रोटॉन पे मेन हमारा एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है, और प्रोटॉन का 16 है नंबर, इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 16 है। तो आप बाबू आज के बाद सब लोग समझ लीजिए कि प्रोटॉन का नंबर ही आपका जो होता है वो एक्यूरेट एटॉमिक नंबर बताता है। तो 16 प्रोटॉन है, इसका मतलब सल्फर एटम है, और सल्फर एटम को एस से डिनोट करते हैं। और दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसका मतलब दो को निगेटिव होगा। इसका मतलब एग्जैक्ट इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। और एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32 होगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बोलो वंदना। नो सर, बोल रहे थे कि सल्फर होगा। चलिए तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन जब इस तरह का मिलेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 1 एनसीईआरटी आप लोग को पूरा कर जाना है, और चैप्टर 2 में भी आप लोग को कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं, जो आज ही जाएगा, मतलब आज पढ़ाया है जितना मैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 ये सारा बन जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, अभी क्वेश्चन ही आज करा देते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज का है, ये मूल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है, लेकिन सेकेंड चैप्टर में दे दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which will together weight 1 gram
विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। 1 ग्राम जिसका वेट हो जाए, तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर बताना है ताकि सबको मिला के उसका मास 1 ग्राम हो जाए। बताइए, आप लोग को टोटल इलेक्ट्रॉन बताने हैं मतलब जिनका मास टोटल जोड़ के 1 ग्राम आ जाए। कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे 1 ग्राम मास के लिए? बनाइए जल्दी से। तो याद रखिएगा कि 2.1 का पहला क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक इतने देर में तो आप लोग बना लिए होंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, वेट 1 ग्राम। तो सबका वेट 1 ग्राम आना चाहिए। तो क्या लिखोगे कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, तो 9.1 इंटू इतना ग्राम हो गया। तो आप ऐसे लिखिएगा उल्टा करके कि 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एक इलेक्ट्रॉन का ना ये मास होता जी। तो इतना ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 1/9.1 इंटू 10⁻⁻28 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए, इतने ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 ग्राम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इतना से डिवाइड कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि 10⁻⁻28 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻28 अपॉन में 9.1 हो जाएगा। और एक आप अलग कर लो तो 10 गुना 10⁻27 डिवाइडेड बाई 9.1 हो जाएगा। तो 10 को 9.1 से डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ? 1.09 आ रहा है। 1.098 इंटू 10⁻27। इतने इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे ना तब जाकर के वेट 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए मात्र 1 ग्राम करने के लिए। सोचो कितना इलेक्ट्रॉन का वेट कम होता है कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के लिए इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं। 10⁻27 हमारी गिनती से बाहर है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम 10⁻20 तक गिनते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है कि दूसरा है 2.1 का, कैलकुलेट द चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालना है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है। तो 1 मोल का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो उतने इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज निकालना है और उतने ही का मास निकालना है। जल्दी से बनाइए। चलिए तो आप लोग देख लिए, बना लिए, मैसेज कीजिए। चलो कुछ लोग का आया है, वंदना कुमारी का आया है। ठीक है, चलो जी, तो सबसे पहले तो चार्ज देख लो, चार्ज जरूरी है। तो हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? तो हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कितना होता है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो देखिए जी, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये आ जाएगा 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 23 को हम 10 के पावर 19 इंटू 10 के पावर 4 कर सकते हैं क्या? देख लीजिए सभी लोग, 10 के पावर 23 को 10 के पावर 19 इंटू 10 के पावर 4 कर सकते हैं। और जो ये माइनस में है उसको नीचे भेज दो, तो 10 के पावर 19 नीचे चला गया माइनस वाला। तो अब बताओ, 19 19 तो खत्म हो गया, 23 में से हम दो भाग बांट दिए थे, 19 और 4। अब इसका मतलब मेरे पास 4 को 0 है। तो 4 को 0 है, तो एक दिमाग लगाने वाला बात बता रहे हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 को 0 खाएगा, और एक डिजिट ये है तो एक 0 ये खाएगा। तो इसको हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। 6022 इंटू 16 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 0 खा जाएगा ये, और एक 0 ये खाएगा, और 10 के पावर 4 है मेरे पास। तो इस तरह से जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रहा है। 6022 और इंटू 16, तो ये आ गया 96352। 96352 कूलम्ब आ गया। और आज के बाद याद रखना, इसको अप्रोक्स में 96,500 कूलम्ब मान लिया जाता है। 96,500 कूलम्ब मान लिया जाता है, और इसको 1 फैराडे कहा जाता है। तो इसीलिए 96,352 आया है, लेकिन इसको मान लेते हैं 96,500 कूलम्ब, और ये होता है तुम्हारा 1 फैराडे। तो आज से एक बात रट जाइए दिमाग में कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछेगा तो 2 फैराडे, 3 मोल पे 3 फैराडे, और 1 फैराडे में इतना कूलम्ब होता है। समझ गए लोग? तो डायरेक्ट ये सब कर सकते हो। पूरा है तो बताओ जी, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 9.1 इंटू 10 के पावर -28 ग्राम 1 इलेक्ट्रॉन का ये मास है। और हमारे पास 1 मोल है, तो ये कितना होगा मास? 1 यहाँ पे सकते हो इसको, इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और इसको हम लोग तो ओवरऑल लिखोगे तो 91 इंटू 6022, और 10 के पावर 6, और यहाँ के पॉइंट के बदले 1,000 नीचे और आएगा, तो 10 के पावर 6 + 3, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 91 इंटू 6022 अपॉन में 10 के पावर 9 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग पहले, तो आपका आ जाएगा 91 इंटू 6022, तो ये आ गया 548,002, डिवाइडेड बाई 10 के पावर 9। एक काम करते हैं, 2 3 4 5 को 0 ले लो नीचे, और 10 के पावर -4 कर दो, और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5.48002 इंटू 10 के पावर -4। देख लो जी, इतना ग्राम आ जाएगा। क्या किए हैं, थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा आप लोग। दिमाग इस तरह से लगाइएगा कि हमने क्या किया कि 2 3 5 को 0 इस पर बिठा दिया, क्या देख के कि ऊपर में 5 को डिजिट है, ताकि हमको फ्रैक्शन इजीली कर ले, और 4 0 यहाँ बच जा रहा है, तो उसको 10 के पावर -4 लिख दिए। तो इतना ग्राम हमारा मास आ गया। क्वेश्चन है तुम्हारा 2.2 का पहला, एनसीईआरटी का ही है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, calculate the total number of electron present in 1 mole of methane। 1 मोल मीथेन में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए।
तो देखो बाबू, सबसे पहले 1 मोल मीथेन दिया है, 1 मोल CH4। इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल मीथेन हो गए। और मॉलिक्यूल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम है, तो ग्रुप ऑफ एटम होता है तो मॉलिक्यूल लिखते हैं। तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है इतने सारे मॉलिक्यूल में। 1 मोल बोला है लेकिन मॉलिक्यूल इतने हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो CH4 के 1 मॉलिक्यूल में निकालो। तो कार्बन 6 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 6 होगा, प्रोटॉन 6 होगा, न्यूट्रॉन 6 होगा। और हाइड्रोजन 1 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0। 1 - 1 करते हैं, 12 - 6 किए थे न्यूट्रॉन के लिए। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 और ये भी 4। तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, प्रोटॉन भी 10 हो गया, न्यूट्रॉन 6 ही रह गया। अब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो अब हमारे पास तो इतने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल CH4, ठीक है, या फिर 6.022 मॉलिक्यूल CH4, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल CH4। इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के पावर 23 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन। एगो मॉलिक्यूल में 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 24। ये आप लोग का सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क में भी कुछ दे दे रहा है, आप लोग घर पे बना लेना। पहला चैप्टर तो पूरा ही बना लेना। इसमें 2.1 हम डिस्कस कर दिए, 2.2 बना लेना, 2.3 बना लेना, 2.4 बना लेना, ये बना लेना, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन कराते हैं। देखिए 2.43, 2.42, 2.42 हम कराने जा रहे हैं। तुम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो 2.42 ये कह रहा है थिंकिंग पे बेस्ड है, ठीक है। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons, 31.7% more neutrons as compared to protons, ठीक है। सिंबल, तो तुम्हें एटॉमिक सिंबल बताना है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो अब ये क्वेश्चन देखो बाबू, सब लोग समझना थोड़ा ठीक से। मास नंबर दिया है 81, इसका मतलब ए का वैल्यू दे दिया है, ए बराबर P+N होता है, और इसका वैल्यू 81 है। और एक लाइन बोल रहा है कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन है उससे 31.7% ज्यादा न्यूट्रॉन है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू पी ही मान लिया जाए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू पी प्लस पी का 31.7%, मतलब बाई 100। इतना परसेंट ज्यादा है प्रोटॉन का संख्या प्रोटॉन से, तो दोनों का एलसीएम 100 हो गया, तो यहाँ 100p हो जाएगा, और यहाँ पे 31.7p हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 131.7p
बाई 100। तो ये न्यूट्रॉन का नंबर निकल गया मेरे पास। तो अब हमारे पास इक्वेशन है P प्लस एन इक्वल टू 81। तो P को P रहने दीजिए, न्यूट्रॉन को 131.7 P बाई 100 लिख सकते हैं, और ये ऐड करके 81 आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग प्रोटॉन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम 100 ना हो जाएगा, तो 100 P प्लस 131.7 P बाई 100। तो दोनों को ऐड कर देंगे 100, इसका एलसीएम हो जाएगा 81 आ गया। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि 231.7 P इज इक्वल टू 8100। तो P इज इक्वल टू 8100 बाई 231.7। तो अब इसको करोगे 81,000 बाई 2317 और डिवाइड कीजिए इसको। 81,000 को डिवाइड कीजिए 2317 से, तो 34.95 आ रहा है। 34.95, इसका मतलब 35 ले सकते हो। और 35 किसका एटॉमिक नंबर, P का वैल्यू ना रहा है 35। तो P हमने प्रोटॉन माना था, तो चूंकि P 35 है, इसीलिए ये दिस एटम विल बी ब्रोमीन। दिस एटम विल बी ब्रोमीन। और टोटल हम लोग इसको सिंबल में कैसे दिखाएंगे, तो ब्रोमीन 3581, क्योंकि हमको प्रोटीन निकालना था, प्रोटॉन निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। वैसे काम बहुत आसान है, देखो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड करके तुम्हारा 81 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रोटॉन को P मान लिया गया, और न्यूट्रॉन बोला कि 31.7% ज़्यादा है। तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल लिए P प्लस P का 31.7%, और ऐड करके ये इतना आ रहा है। और इस इक्वेशन में लाके वैल्यू पुटरेट कर दिए, और फिर फाइनली मेरा इस तरह से P निकाला गया। P को P रहने दिए, न्यूट्रॉन की जगह इतना रख दिए, और सबको सॉल्व करके P लाया गया, और ये 35 आया। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देंगे, बताइए आप लोग। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हो ना। चलिए 2.42 कराए थे ना अभी जी, 42 था। हाँ चलिए 2.43 आप लोग बना दे रहे हैं। 2.44 भी घर पे बना लीजिएगा, हम 43 दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि चाहे 43 ही, हाँ 43 ही दे रहे हैं, ठीक है। चलो एन आयन with mass number 37, with mass number 37 possesses 1 unit of negative charge, 1 unit of नेगेटिव चार्ज, एक यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इफ द आयन कंटेन, if the ion contains 11.1% more neutron than the electron, more neutron than the electron, electron, ठीक है। find the symbol of the ion, find the symbol of the ion, the ion। चलो बनाओ तो। ये क्वेश्चन को आप बनाइए। एकदम लॉजिक वाला क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या क्या है।
देखो इसमें भी क्वेश्चन में क्या बोला है कि मास नंबर 37 है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ के 37 आ रहा है। और कह रहा है कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब जितना प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा होगा। तो क्या करोगे, लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर पी। प्रोटॉन का नंबर हमने पी मान लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पी प्लस वन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, और न्यूट्रॉन का रहा है कि 11.1% ज्यादा है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे निकाल लीजिए, पी प्लस पी का 11.1/100, तो बोलो 100 हो गया, 100 पी प्लस 11.1 पी, तो 111.1 पी/100। ये न्यूट्रॉन का नंबर निकल गया आपका। आप प्रोटॉन का नंबर पी मन में किए हैं, तो बस यही पे रख दो और क्या। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन की जगह पी रखो, और 111.1 पी/100 इज इक्वल टू 37, और सॉल्व कीजिए, निकल जाएगा। अच्छा एक मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा बोला है यार। देखो एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जरा समझना। ठीक है ना, देखो जी, यहाँ पे P प्लस पी नहीं करेंगे, और ना तो एक काम करिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन का नंबर ही P मान लीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, आप इलेक्ट्रॉन का नंबर ही P मान लीजिए, और प्रोटॉन का नंबर P-1 कर दीजिए, इससे काम आसान होगा। चलिए, तो अब ये कह रहा है कि अब ये काम कर सकते हो, P प्लस पी का 11.1/100, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। चलो, तो अब तुम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दो खाली। देखो कुछ नहीं बदले हैं, बता दे रहे हैं फिर से एक बार, कि इलेक्ट्रॉन के नंबर से 11.1% ज्यादा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का नंबर मैंने P माना है, तो प्रोटॉन का नंबर P-1 होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए P है, तो ये P-1 होगा। तो अब इस इक्वेशन में रखो, तो प्रोटॉन का नंबर P-1 है, और न्यूट्रॉन का नंबर 111.1 P/100 है, और ये 37 के इक्वल है, तो -1 को उधर भेजो, तो P प्लस, अब की बार पॉइंट को हटा के 1000 कर देते हैं, इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 1000 हो गया, तो 1000 P प्लस 41 P, तो ये तुम्हारा 38 आ गया। तो 1000 1111, तो 2111 ना हो गया, 2111 P इज इक्वल टू 38 × 1000, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, 38 पे कितना जीरो, 3 जीरो, और डिवाइडेड बाई 2111, तो यहाँ से P का नंबर निकलेगा, डिवाइड करके बताओ पहले। 38 पे 1000 डिवाइडेड 2111, तो ये 18 आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू P इक्वल टू तुम्हारा 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, P-1 है, तो 18-1 मतलब 17 हो गया। ठीक है, अच्छा मास नंबर 37 दिया है, तो सिंबल क्या होगा, तो प्रोटॉन का नंबर 17 मतलब क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन 17 और ऊपर में 37, क्योंकि ऊपर वाला ए दिया हुआ है मास नंबर, और यहाँ पे जेड या पी हमने निकाल लिया, तो ये क्लोरीन 1737 हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। और सेम इसी पे ये क्वेश्चन है तुम्हारा 44 नंबर, इसी पे क्वेश्चन है, तो अभी क्लास के जस्ट बाद आप लोग ट्राई कर लीजिएगा,
नहीं बनेगा तो कल बताइएगा।